आ जाएगा ऑलरेडी शॉर्टकट, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके टैली ओपन कर सकते हो। जैसे ही आपने टैली ओपन किया तो आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी आपके पास ये टैली वर्जन आ गया। इस वर्जन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको क्या करना है। आपको जहाँ से जो भी चीज़ ओपन करनी है आप वहाँ से जाके उस चीज़ को ले सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं तो अभी वर्किंग कर रहा हूँ, ऑलरेडी वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, तो ठीक है, मैं यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड, मुझे लगता है कि टैली का एकदम लेटेस्ट वर्जन मेरे पास आए तो मुझे भी कुछ करना नहीं है। मैं मतलब आपके पास अगर टैली नहीं है, आपको टैली ही चाहिए और टैली है ही नहीं आपके पास, तो आपको सबसे पहले टैली डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। टैली सॉल्यूशन या टैली डाउनलोड भी अगर आप लिखते हो तो सबसे पहले टैली सॉल्यूशंस करके आता है। ये ऑलरेडी टैली का वर्जन है ना, टैली की ही वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोलते हो कि आपको जो वर्जन चाहिए आप वो ले सकते हो। टैली डॉट प्राइम वर्जन है, इसका भी प्राइम वर्जन चल रहा है सबसे बढ़िया, ठीक है, वो ले सकते हो। अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना टैली के वर्जन अलग चाहिए, दूसरे वाले ओल्ड वाले वर्जन चाहिए, या फिर टैली के बाकी जीएसटी वाला वर्जन वगैरह चाहिए, तो ये सब चीज़ों के लिए आपके पास कुछ नहीं करना है, आपको सीधे डाउनलोड्स में जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड्स में आ जाओगे तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं डू यू वांट टू डाउनलोड द प्रीवियस वर्जन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको प्रीवियसली वर्जन भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टैली के अलग अलग वर्जन निकलते हैं ना, तो यहाँ पे टैली के अलग अलग वर्जन हैं। ये टैली का 6.3 का 16 जुलाई 2020 का वर्जन, उसके बाद में इसने प्राइम चालू कर दिया। तो अभी हम टैली को पढ़ेंगे। टैली डॉट रिलीज का जो 2020 का वर्जन है 13 जुलाई का, ये मुझे चाहिए, तो मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी कुछ ही सेकंड में मेरे पास ये ऑलरेडी आ जाएगा। तो जैसे मेरे सिस्टम पे आ जाता है तो मैं इसको इंस्टॉल करके भी ओपन करता हूँ। किसी भी टैली के किसी भी वर्जन को अगर आप इंस्टॉल करते हो, ओपन करते हो, तो सेम विंडो आपके सामने आ जाएगी जो हमने अब इससे पहले भी टैली को ओपन की थी। खाली थोड़े बहुत मेजर ऑपरेशंस होते हैं वो चेंज होंगे, जैसे भी चेंज होंगे हम देखेंगे, हम उनको भी पढ़ेंगे। वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा तब हम उसको भी पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल के तौर पे मैं पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड कर रहा हूँ और सिंगल यूजर ले रहा हूँ। अगर आप ये स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं पहली बार टैली ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे कंपनी चाहिए। कंपनी क्यों चाहिए? कंपनी इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन डिटेल चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है और कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है? हेलो सोनल, बोलो सर। आवाज आ? ओके ओके, हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके सर। तो जैसे हाँ। भी हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कंपनी तो लगेगी, विदाउट कंपनी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम सीधे आ गए और कंपनी पे आ गए। जैसे ही हम कंपनी डिटेल्स पे आ गए तो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है कि कंपनी का नाम बनाओ। कोई भी नाम की कंपनी आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे बेसिकली प्रैक्टिस नाम की कंपनी बना रहा हूँ, तो कंपनी का नाम लिख दिया मैंने प्रैक्टिस। के बाद में मेलिंग नेम, मतलब इसका होता है अलाइज नेम। जो भी आप नेम लिखना चाहते हो, बहुत सारी कंपनी होती है ना जिसके शॉर्टकट नेम होते हैं, निक नेम होते हैं, तो वो कुछ आप लिख सकते हो। जो भी अलाइज नेम लिखना है तो आप मेलिंग नेम में लिख सकते हो, ओके। अदरवाइज वही रखो। एड्रेस, कंपनी का जो एड्रेस डिटेल्स है वो एड्रेस डाल दो, ओके। कंपनी का जो पर्टिकुलर कंपाइलेंस है वो डाल दो, अभी तो इंडिया ही है, और स्टेट महाराष्ट्र है, पिन कोड डाल दो, जो भी होगा वो, टेलीफोन नंबर डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो होगा तो, ओके। रुपीज रखो, और इसको भी खाली अकाउंट्स ओनली ही रखो, ओके। और फाइनेंशियल ईयर पता है हमको कहाँ से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है वो 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 21 से लेके, तो और हम लेटर लिखना भी शुरू कब से करेंगे? 1 अप्रैल 21 से। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर रख रहे हैं हम? 1/4/21 वाला जो शुरू हुआ, और वो 31/3/2022 तक चलेगा। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब बुक्स लिखना भी वही से शुरू कर रहे हैं। अभी कोई भी ऑपरेशन हमको डिसअलाउ या अलाउ नहीं करना है। ये बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है, लेकिन ये अभी नहीं समझेंगे, आगे देखेंगे हम, बहुत अच्छे तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। करेंसी हमारे रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़,
ओके, डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा दो मतलब पैसा आता है ऑलरेडी, ज्यादा डेसिमल देके कोई फायदा नहीं है, इसलिए 2 ही पॉइंट रखो। ओके, हमारा बिजनेस मिलियंस में जाएगा क्या वो तो बाद में देखेंगे, अभी जस्ट कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, रुपीज और स्पेस, अगर हम कोई सिंबल दे रहे हैं रुपीज का तो उसके बीच में स्पेस चाहिए तो यस करो, अदरवाइज नो करो। और डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, तो 2 ही डेसिमल प्लेसेस हमको चाहिए। ये सब हो जाने के बाद में हम सीधे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएंगी। आफ्टर कंपनी क्रिएशन, बात ध्यान में रखो, आज मैं आपको एकदम क्लियर चीज डिफाइन कर रहा हूँ। ये एक पहला काम था कंपनी क्रिएट करना, आज हमने टैली में कंपनी क्रिएट की, टैली में कंपनी क्रिएट की। टैली क्यों यूज कर रहे हैं, तो टैली एक बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्यों, क्योंकि ये पिछले 30 सालों से मार्केट में है, इसने सैकड़ों वर्जन लाए, इन्होंने जीएसटी लाया, जीएसटी के समय पे भी वर्जन निकाले अलग अलग, उसके भी सब कंपाइलेंस है, वैट के भी है, कंप्लीट कैलकुलेशन की भी है, सर्विस टैक्स भी है, पेरोल भी है, टीडीएस भी है, सभी टाइप के टैक्स कंपाइलेंस ये यहाँ पे सपोर्ट करता है, इसलिए टैली ज्यादा मार्केट में चलता है। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करूं तो मुझे सबसे पहले चाहिए अकाउंटिंग के लिए चाहिए लेजर। अकाउंटिंग में क्या चाहिए, तो अकाउंटिंग में जो पर्सन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है उसका तो हम अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे, और उसका अकाउंट बनाना यही हमारा मेन पर्पस है। तो पहला तो हमने प्रैक्टिस नाम की क्या बना दी, कंपनी। दूसरी चीज हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में देख रहे हैं कि मेरे पास है अकाउंटिंग, फिर अकाउंट वाउचर्स, और ये बाकी सब चीजें है ना। तो ये तो फाइनल अकाउंट है जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट के बारे में पता है, आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक मिरर इमेज जो शो होता है, मतलब अगर मैं कैसा हूँ और मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मेरे पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये सब अगर मुझे शो करना है तो मेरा कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा, कुछ ना कुछ विजन होगा, तो वो कहीं ना कहीं शो होगा, तो उस पे से बता सकते हो। करेक्ट? जैसे कोई कोई भी बोलता है कि भाई अपने बारे में बताओ, तो आप आपका रिज्यूम देते हो, तो उससे पता चलता है कि सामने वाला पर्सन कितना स्किलफुल है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या करता है, कितना एजुकेशन है, ये सब चीजें बताता है। करेक्ट? वैसे ही कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा, तो कंपनी के भी अलग अलग प्रोफाइल होते हैं। जैसे हमारी हेल्थ होती है, तो हमारी हेल्थ के लिए हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो भी रिजल्ट्स होंगे उनके बेसिस पे फाइल्स के देख के बताते हैं। तो कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी कितने दिनों तक अच्छी चल सकती है, कंपनी का क्या रिकॉर्ड है, ये बताने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट जरूरी है, और बैलेंस शीट के लिए हमारे पास रिकॉर्ड होने जरूरी है, और ये सब हमको अकाउंट सिखाता है, हमको टैली में नहीं करना पड़ता है। टैली में हमको बेसिक एंट्रीज करनी पड़ती है जो आज हम पढ़ेंगे। टैली में जैसे मैंने प्रैक्टिस कंपनी क्रिएट कर दी, वैसे आज मैं करूंगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आज एक ही चीज हम पढ़ेंगे, वो है सबसे पहले ग्रुप्स। क्या है? ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं ऋषभ? हाउ मेनी ग्रुप्स आर इन योर टैली, डू यू नो? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं, है ना। आगे आपको बहुत काम में आने वाली चीज है कि सर दो थे अकाउंटिंग। शायद से, दो। नहीं, गलत जवाब। जब टैली में आप बाय इन्वेंटरी डिफॉल्ट, ग्रुप। नहीं, नो 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 नो। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो टैली में जब भी आप कंपनी बनाते हो तो उसमें 33 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 33। 33 33। ग्रुप्स होते हैं। यस, ये ग्रुप्स जो होते हैं इसमें 28 यूनिक ग्रुप्स है, जो 5 ग्रुप्स है वो रिपीटेटिव है। तो 28 ग्रुप्स है, वो नंबर ऑफ अलग अलग वेज में डिफाइन है। यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ये हमको समझना है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैं लेजर्स बनाऊंगा, जितनी भी चीजें बनाऊंगा, वो सब इसी के बेसिस पे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ये सब के सब क्या है? ग्रुप्स। ये हमने क्रिएट किए क्या? नहीं। जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे टैली में आपको मिल जाएंगे, हर कंपनी में आपको ये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेजर ग्रुप है, ये प्राइम ग्रुप है। आपने क्रिएट किए क्या? नहीं, ये ऑलरेडी टैली ने क्रिएट करके रखे हुए। इसके लिए, यूजर के लिए।
अगर मान लो कि मैं ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता हूँ या डिफाइन कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे ग्रुप्स की जरूरत है। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है बैंक अकाउंट। अब बैंक से नाम से समझ में आ जाता है बैंक अकाउंट। जो बिजनेस करता है उसका एक ही अकाउंट होता है क्या ऋषभ? नहीं सर, बहुत सारे रहते हैं। हाँ, ये बहुत सारे बैंक में अकाउंट होते हैं और वो सभी अकाउंट किस हाँ, ग्रुप में आएंगे? बैंक अकाउंट में। यस, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर 4 या 5 अकाउंट है और अलग अलग बैंक में है, तो वो सब डिटेल्स मुझे सभी अकाउंट की देखनी, तो मैं डायरेक्ट ग्रुप में जाके देख सकता हूँ। मुझे एक एक बैंक की डिटेल्स देखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये बैंक अकाउंट बताता है, और मेरे जितने भी बैंक अकाउंट्स आएंगे वो सब कौन से ग्रुप में आएंगे? बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ? यस सर। दूसरी चीज आ रही है ओसीसी। आपको क्लियर है सोनल? हाँ सर। ओके। ओसीसी का मीनिंग होता है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास अकाउंट में पैसा नहीं होता है, बैंक में हम अकाउंट ओपन करते हैं लेकिन वहां पे हमारा अकाउंट अच्छे से चल रहा है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मेरा चेक आ गया 1 लाख रुपए का और मेरे अकाउंट में 95,000 ही है, तो 5,000 रुपए की वजह से मेरा चेक रिटर्न हो सकता है। तो बैंक क्या बोलता है, नहीं यार रिकॉर्ड अच्छा है बंदे का, 5,000 रुपए के लिए चेक वापस नहीं करते, कैश क्रेडिट कर देते ही बैंक अपने रिस्क पे। क्यों? क्योंकि अपने रिकॉर्ड को अच्छा देख के, अपने सिचुएशन को अच्छा देख के, अपने पिछले रिकॉर्ड को अच्छा मैनेज करके बैंक बोलती है कि इनका चेक क्लियर कर दो, है ना, रिटर्न नहीं किया जाएगा, बाउंस नहीं किया जाएगा, और उससे हमारा रिकॉर्ड बढ़ जाएगा। और कैश क्रेडिट हमारे लिए कौन करता है? बैंक कर रहा है, हम कर रहे हैं क्या? तो ये जो कैश क्रेडिट होती है, ये जो ओवरड्राफ्टेड पैसा होता है, ये हमको रिटर्न करना पड़ता है बैंक को, लेकिन हमारे बिहाफ में पहले बैंक वो फुलफिल कर लेती है, तो इसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। समझा? ऋषभ आपको क्या बोलना मैंने कैश क्रेडिट के बारे में? तो ये जो हेलो सर। ओवरड्राफ्ट, हाँ समझा आपको मैंने क्या बोला? तो नहीं सर। नहीं समझा? ओके, एक मिनट। हाँ, हेलो। अरे सर का वो बुक लेने चल गया था, टैली टैली अच्छा की। अच्छा, ब्रांच एंड डिवीजन नाम पता है? कभी सुना है ब्रांच? बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना। एसबीआई के कितने सारे यस सर, ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में? बहुत सारे। 25,000 से 30,000 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। सोचो, इतना हेवी ब्रांच है। फिर हर ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा बिल्ड करता है उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। अब मुझे बताओ, हर ब्रांच के लिए वो अकाउंटेंट रखेगा क्या? नहीं। हाँ, तो फिर उसके जो ब्रांचेस होंगे वो कहाँ मैनेज करेगा? तो इस ग्रुप में ब्रांच एंड डिवीजन यहाँ मैनेज करेगा। ब्रांच एंड डिवीजन इस ग्रुप में पता चलेगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के या इस जो कंपनी का अकाउंट हम कर रहे हैं वो कंपनी के कितने ब्रांचेस है, ये कहाँ से पता चलेगा? ब्रांचेस एंड डिवीजन से, है ना। तो ब्रांच में आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको हर एक को हर कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। हर ब्रांच के लिए अलग कंपनी बनानी पड़ती है क्या? नहीं। जैसे मान लो मेरी एक ब्रांच रायपुर में है और मेरी एक ब्रांच अकोला में है, तो मैं भला ही वहां से अकाउंट मंगा के पूरा डिटेल्स मंगा के यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो मेरी ब्रांच है। ओके, वो वहां पे मेरी ब्रांच और यहाँ पे मेरा क्या है? हेड ऑफिस है। तो जहाँ पे हेड ऑफिस होगा वहीं पे पूरा अकाउंट मैनेज होता है। समझ रहे हो ना? तो उसी का पूरी अकाउंट डिटेल्स भले ही हम मंगा के यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन के, अब छोटे छोटे क्या, अब यहाँ अकोला में ही ले लो, अकोला में खंडेलवाल ज्वेलर्स, कितने ब्रांचेस है खंडेलवाल ज्वेलर्स की? 3 ब्रांचेस है ना। तीन। KJ1, KJ2, KJ3, है कि नहीं? यस अब ये सर। जो खंडेलवाल ज्वेलर्स है, खंडेलवाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड है। अभी आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी खंडेलवाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर दिया। अब सोचो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, मूर्तिजापुर में होंगी कोई ब्रांच और जगह होंगी, तो हर जगह अलग अलग रिकॉर्ड अलग अलग मैनेज करने की जरूरत नहीं। एक ही कंपनी के, खंडेलवाल ज्वेलर्स नाम की एक ही कंपनी है और उसके ये सब ब्रांचेस है। समझ रहे हो? और फिर वहां से वो अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ऐसे कोई लेजर्स है, तो वो कहाँ पे आने चाहिए? ब्रांच डिवीजन में। कहाँ पे आने चाहिए?
ब्रांच डिविजन्स में। ओके, देन नेक्स्ट चीज आ रही है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट मतलब जब हमारा कोई बिजनेस शुरू होता है, और बिजनेस शुरू इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सब क्या में आएंगी, कैपिटल में, है ना। तो ये कैपिटल अकाउंट में आती है। कैपिटल मतलब जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके पास सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल ही होता है। जो मतलब पैसा होगा, किसी के पास मशीनरी होंगी, किसी के पास कुछ होगा, तो वो सब कुछ कहाँ पे आता है, कैपिटल में। तो उसको बोलते हैं कैपिटल, है ना। तो ये कैपिटल में आता है, ये ध्यान में रखना जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो। देन कैश इन हैंड, आपके पास जो पैसा अवेलेबल है वो कहाँ पे रहेगा, कैश इन हैंड। ये सब क्या है, ग्रुप्स है, ये सब ग्रुप्स है। जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो इन्हीं ग्रुप में से कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी को समझने के लिए हमें ग्रुप्स पता होने चाहिए। अगर मेरे पास कैश इन हैंड मतलब बहुत सारे लोगों को अलग आदत होती है, सब लोग अलग अलग जगह पैसा रखते हैं। कोई वॉलेट अपने वॉलेट में अलग रहता है, किसी का ऑलरेडी तिजोरी होता है वहाँ पे अलग होता है, किसी का बैंक में है वो बैंक अलग होता है, किसी का और कोई जगह रखता है तो वहाँ पे अलग होता है, किसी की पेटी कैश अलग होती है, मतलब जो बहुत कठिन समय पे जो पैसा यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे होता है वो वहाँ पे अलग रहता है। तो इसे हर अलग अलग जगह कैश होता है। तो वो आपके पास जो कैश हाथ में है वो कितनी है, मतलब आप मार्केट में गए और आपके पास अगर आपने 10,000 रुपये लेके गए तो आपके पास कैश इन हैंड कितनी हो गई, 10,000। तो इसका मतलब आपको शॉपिंग करना है मार्केट में तो कितने थाउजेंड तक करना है, 10,000। क्यों, 10,000 क्योंकि आपके हाथ में कितनी कैश है, 10,000। 10,000 ऐसा मतलब है, करेक्ट, समझ गए। हाँ देन सर। देन आता है करंट असेट। असेट मतलब संपत्ति, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो मेरे पास कितनी असेट्स है। तो असेट क्या है, संपत्ति है। कुछ भी हो सकता है असेट में। असेट में अलग अलग टाइप की होती है, करंट असेट और फिक्स असेट। करंट असेट का मीनिंग होता है ऐसी असेट कि जो असेट शॉर्ट टाइम पे पैसों में तब्दील हो सकती है। मतलब मुझे कभी आधी रात को भी पैसे का काम गिरा तो उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो सकती है। जैसे सोना, गोल्ड, किसी को भी बता दो तो कोई भी आपको सोना के उसके जो अमाउंट है उसके 70% तक आपको लोन दे देगा। क्यों, क्योंकि उसकी कीमत है। लेकिन अगर वही चीज आपने बोला कि भाई ये चश्मा मैंने 10,000 रुपए का लिया था, आज मेरे को जरूरत है तुम 8,000 रुपए दे दो, तो देगा क्या कोई, नहीं। ऐसी चीज है ना। तो ऐसी चीज की जिसको आप कन्वर्ट करके वैल्यू को, और जो शॉर्ट टाइम में वैल्यू चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं करंट असेट्स। तो करंट असेट में क्या आती है, तो जैसे मैं बताता हूँ एक बिजनेस के हिसाब से बताता हूँ। तो जैसे आपके कस्टमर के पैसे, अब कस्टमर को आपने कभी ना कभी माल बेचा था, उससे पैसे लेने तो आप कभी भी उसको पैसे मांग सकते हो। क्यों यस मांग सर। सकते हो, क्यों मांग सकते हो, क्योंकि वो आपका कस्टमर है। तो वो आपका काय में जाएगा, करंट असेट में जाएगा। करंट समझ रहे असेट हो, में। हाँ। जो यस। आपके पास कैश इन हैंड है वो कहाँ पे जाएंगी, करंट असेट में जाएंगी। क्योंकि वो करंट आपके असेट। पास पैसे वो कभी भी आप दे सकते हो। आपके बैंक के पैसे आपके अकाउंट में बैंक में जमा है, आप कभी भी निकाल सकते हो। बैंक आपको रोक सकता है क्या, नहीं, अभी आप नहीं निकाल नहीं। सकते हो। नहीं। पैसा कभी भी निकालने के लिए आपको तो स्वतंत्र है, एटीएम से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कैसे भी कर सकते हैं।